3 दिसंबर 1984 रात के लगभग 1 बजे भोपाल सो रहा था। 30 मिनट बाद लोग सड़कों पर भाग रहे थे। 2 घंटे बाद हॉस्पिटल भर चुके थे। सुबह होने से पहले हजारों लोग मर चुके थे। ये कहानी सिर्फ गैस लीक की नहीं है। ये कहानी है उस रात के पहले 24 घंटों की, जब एक पूरा शहर सांस लेने के लिए तड़प रहा था। लगभग रात को 12:40 पर जहरीली गैस हवा में फैलनी शुरू हुई। अगले कुछ घंटों में जो हुआ वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का एक सबसे भयानक चैप्टर बन गया। आई विटनेस अकाउंट्स के मुताबिक सबसे पहले लोगों को आंखों में तेज जलन महसूस हुई। बहुत से लोग गहरी नींद में थे। जलन और घुटन की वजह से लोग अचानक जाग गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि घर के अंदर रहना ज्यादा खतरनाक है या बाहर निकलना। कई सर्वाइवर्स ने बाद में बताया कि उन्होंने बिना तैयारी के घर छोड़ दिया। अंधेरा था, हवा में तेज केमिकल स्मेल थी। लोग एक दूसरे को फॉलो करते हुए भागने लगे, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट डायरेक्शन पता ही नहीं थी। जर्नलिस्ट और लोकल रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इलाकों में सड़कों पर चप्पल, कपड़े और सामान बिखर गया था, जो पैनिक में भागने की तस्वीर बताता है। ये डिस्क्रिप्शन सर्वाइवर टेस्टिमोनीज पर आधारित है। रात के 1 बजे के बाद सिचुएशन रैपिडली खराब होने लगी। हमीदिया हॉस्पिटल और दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स की भीड़ लगने लगी। डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स के मुताबिक उन्होंने एक साथ इतने पेशेंट्स कभी नहीं देखे थे। लोग आंखों को पकड़कर सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए इमरजेंसी वार्ड में आ रहे थे। मेडिकल स्टाफ को तुरंत ये क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि कौन सी गैस लीक हुई है। इस वजह से ट्रीटमेंट सिम्टम बेस्ड था। ऑक्सीजन दिया गया, ब्रोंकोडायलेटर्स दिए गए, लेकिन एग्जैक्ट केमिकल एक्सपोजर का प्रोटोकॉल तुरंत अवेलेबल नहीं था। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और बाद की इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक रात 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई। कई लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुके थे। कई घरों में लोग सुबह तक रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। शुरू के कुछ घंटों में पुलिस और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को पूरी और क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन सुबह 4 बजे के बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिव किया गया। सुबह 6 बजे के बाद जब रोशनी हुई, तब सिटी के कई इलाकों में डेड बॉडीज देखी गई। ऑफिशियल कंफर्मेशन में टाइम लगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर मास कैजुअलिटीज क्लियर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों ने सिटी छोड़ने की कोशिश की। भोपाल से बाहर जाने वाली सड़कों पर व्हीकल्स और भीड़ देखी गई। पैनिक सिर्फ अफेक्टेड एरियाज तक सीमित नहीं रहा। दोपहर तक स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीफ मेजर शुरू किया। टेम्पररी मेडिकल कैंप्स बनाए गए। स्कूल्स और कम्युनिटी बिल्डिंग्स को इमरजेंसी सेंटर्स में कन्वर्ट किया गया, लेकिन पेशेंट की संख्या सप्लाई से कहीं ज़्यादा थी। ऑफिशियल इनिशियल डेथ फिगर्स पहले दिन कम बताए गए। बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट 24 आवर्स में हज़ारों डेथ एक्नॉलेज की। अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से तुरंत मौत का आंकड़ा 2000 से 3000 के बीच एस्टिमेट किया गया, जो बाद में और बढ़ा। कंपनी की पेरेंट फर्म थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। इनिशियल आवर्स में केमिकल कंपोजिशन और एक्सपोजर डिटेल्स पूरी क्लियरिटी के साथ पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई। इस बात को बाद की इन्वेस्टिगेशंस में हाईलाइट किया गया। डॉक्टर्स के इंटरव्यूज और इंक्वायरी रिपोर्ट्स बताते हैं कि उन्होंने 24 घंटे लगातार काम किया। डॉक्टर्स और नर्सेस के पास ना प्रॉपर मास्क थे, ना प्रोएक्टिव सूट्स, ना ही उन्हें पता था कि गैस का एग्जैक्ट असर क्या है। फिर भी मेडिकल स्टाफ ने थाउजेंड्स पेशेंट्स को हैंडल किया। पहले 24 घंटे सिर्फ एक डिजास्टर रिस्पॉन्स नहीं थे, ये एक टेस्ट था इमरजेंसी प्लानिंग का, कम्युनिकेशन सिस्टम का और एडमिनिस्ट्रेटिव रेडीनेस का। 3 दिसंबर की रात से 4 दिसंबर की रात तक लगभग 24 घंटों में भोपाल ने देखा कि जब इंडस्ट्रियल रिस्क के बारे में पब्लिक अवेयरनेस कम हो, जब सेफ्टी ऑडिट स्ट्रॉन्ग ना हो और जब इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन वीक हो, तो डैमेज कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। डिजास्टर्स तब होते हैं जब वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया जाता है, जब रिस्क को हल्का समझा जाता है और जब इमरजेंसी प्लानिंग सिर्फ कागज़ पर रह जाती है। 3 दिसंबर 1984 के पहले ही 24 घंटों ने यह दिखा दिया कि लापरवाही का नतीजा कितना विनाशकारी हो सकता है। सुबह होने से पहले ही एक शहर मर चुका था और जो लोग बच गए
उनकी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बदल चुकी थी।